अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम एक्सरसाइज 4.7 का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। सबसे पहला स्टेप आपको मैंने बताया हुआ है कि आपने देखना है क्या ये गिवन एक्सप्रेशन जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब है कि सबसे पहले हाईएस्ट पावर होनी चाहिए जो कि पावर 4 है, फिर पावर 3, फिर पावर 2, फिर पावर 1, और मतलब 1 1 का डिफरेंस और पावर सही लिखो तो 1 1 के अलावा भी डिफरेंस हो सकता है, मतलब 2 2 का डिफरेंस भी हो सकता है। तो इससे कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे जी, अब इस क्वेश्चन को लिख के स्टार्ट करते हैं। 4x4 माइनस 12x3 प्लस 29x² माइनस 30x प्लस 25। अच्छा, प्रीवियस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करवाया था, और अब 7 के बाद आप सोचे होंगे कि सर ने 8 क्यों नहीं सॉल्व किया। 8 वाला उसमें ज़रा 2 अननाउन थे आपके पास, तो वो इस 9 वाले क्वेश्चन के बाद करेंगे, क्योंकि अभी तक हमने इस मेथड के 2 क्वेश्चन किए हैं। तो मैं चाह रहा था कि हम पहले इनकी ज़रा थोड़ी सी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लें, ताकि आपको सिंपल वाले जो क्वेश्चन है जिनमें एक वेरिएबल आ रहा होता है वो अच्छे से क्लियर हो जाए, फिर हम नेक्स्ट मूव करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको पता है कि जैसे मैंने वीडियोस में मैंने कोई भी पार्ट्स भी नहीं मैं छोड़ता, सारे हम क्वेश्चन करते हैं, तो उससे आपने परेशान नहीं होना। तो यहाँ पर आप फ़र्क करेंगे। तो आई होप कि आपको फर्स्ट स्टेप याद होगा कि क्या करते थे। फर्स्ट स्टेप हमने ये करना होता था, जो आपके पास फर्स्ट टर्म होती है उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना होता है। ये फर्स्ट टर्म है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना होता है। तो क्या आंसर आएगा 2x²। और जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इस क्वेश्चन को आपने अपने पेज के सेंटर में लिखना है, क्योंकि यहाँ पे जब आप इसको सोल्व करेंगे तो पहले एक टर्म आएगी, फिर 2 आएंगी, फिर 3 आएंगी, फिर 4 आएंगी। उनके लिए यहाँ पे लिखने के लिए जगह होनी चाहिए, इस वजह से। अच्छा, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। तो इस टर्म को आप यहाँ साइड पे भी लिख दें और इधर ऊपर भी लिख दें। अब आपने इन दोनों को कराना है मल्टीप्लाई। ये होगा सेकंड स्टेप। 2x² मल्टीप्लाई बाय 2x², कितना आंसर आ जाएगा 4x⁴। अब ये जो आपके पास आंसर आया 4x⁴, इसको आप लिखते हैं यहाँ पे 4x⁴, और यहाँ पे एक लंबी सी लाइन लगाएं, ठीक है। तो अब आप इसका ज़रा साइन चेंज करें। पहले से इसका साइन प्लस है, अब हो जाएगा माइनस, तो ये कट हो गए, तो क्या आंसर आ गया 0, ठीक है। अब आप देखें कितनी टर्म नीचे आनी है, 2, जो कि आपको प्रीवियसली भी बता चुका हूँ कि फर्स्ट स्टेप में 1 टर्म, सेकंड स्टेप में 2 टर्म, थर्ड स्टेप में 3 टर्म, ऐसे करके सोल्व करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा -12x⁴ प्लस 29x⁴। अब मसला ये है कि यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, तो यहाँ पे भी 2 टर्म्स होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 2 नहीं है, ये तो अच्छी बात नहीं है। तो अब इसमें आप एक टर्म तो ऐसे बनाएंगे कि ये जो ऊपर टर्म लिखी है ये इसमें ऐड कर देना। तो ये हो जाएगा 4x²। इसका आंसर थोड़ा सा दूर करके लिखना है, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक टर्म लिखनी है। अब यहाँ पे जो सेकंड टर्म है वो मैं कैसे लेके आऊँगा। नाउ स्टेप नंबर 3, कि यहाँ से आप फर्स्ट टर्म सेलेक्ट करें और यहाँ से फर्स्ट टर्म सेलेक्ट करें और इनको सोल्व कर दें। 12x⁴ और 4x², इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा -3x, यानी डिवाइड करेंगे 4 1 4, 4 3 12, और प्लस माइनस माइनस x⁴ से x⁴ कट गया तो एक पावर आएगी। अब ये जो -3x है इसको आप यहाँ पे भी लिख दें, और इस -3x को यहाँ पे भी लिख दें। अब स्टेप नंबर 4 में क्या होगा, इस -3x को आप बाहर वाली दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करें, यानी 4x² माइनस 3x, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा -12x⁴ और माइनस माइनस प्लस 9x²। तो अब इन दोनों टर्म को अंदर लिखते हैं यहाँ पे। तो -12x⁴ प्लस 9x²। अब इनके साइन चेंज कर देंगे, माइनस और ये प्लस, और यहाँ पे एक लंबी सी लाइन, ठीक हो गया। तो अब आप देखें ये दोनों तो हो गए कट। 29 में से 9 माइनस किया तो कितना रह गया 20x²। अब इस टाइम में कितनी टर्म सोल्व की थी 1, इसमें कितनी टर्म सोल्व की 2, अब इधर कितनी होनी चाहिए 3, तो एक आ गई और बाकी 2 ऊपर से खींच के लेके आएंगे। ये 30x प्लस 25। अब यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 3 नहीं है, एक टर्म तो आ गई ये 4x²। अब दूसरी टर्म देखें कैसे लेके आएंगे, जो अभी टर्म लिखी होगी जो कि मैंने -3x लिखा है वो यहाँ पे ऐड कर देंगे, -3x। तो ये -3 और -3 कितना हो जाएगा -6x। एक मिस्टेक यहाँ पे ये करते हैं स्टूडेंट, -3 और -3 को +6 लिख देंगे या +9 लिख देंगे। ये इस तरह की चीज़ों का खास ख्याल रखते हैं। जब आपके पास सेम साइन हो, बेशक 20 टर्म भी हो, तो आप उनको ऐड करके वही साइन लगाएंगे, ये नहीं करेंगे माइनस माइनस प्लस, ठीक है। वो होगा प्लस, साइन वही आएगा माइनस का, सही है। आई होप कि आपको समझ आई होगी जो मैंने बताने की कोशिश की आपको। अच्छा जी, उसके बाद देखें अब यहाँ पे थर्ड टर्म लानी है। अब थर्ड टर्म कैसे लाएंगे, इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड करेंगे। अब ये आपका फिफ्थ स्टेप है। 20x² को मैं 4x² से डिवाइड कर दूंगा, ये x² कट गया, 4 1 4, 4 5 20, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। अब इस +5 को यहाँ पे भी लिख दें आप, और इस 5 को यहाँ पे भी लिख दें आप। अब इस 5 को स्टेप नंबर 6, तो 5 को मल्टीप्लाई करते हैं 4x² माइनस 6x प्लस 5,
तो ये हो जाएगा 20x² माइनस 30x और प्लस 25। तो यहाँ पे लिख देते हैं 20x² माइनस 30x प्लस 25, साइन चेंज करेंगे, माइनस प्लस प्लस माइनस, कट हो गया, आंसर आ गया 0। इसको नहीं अब एक्सटेंड करने की ज़रूरत क्योंकि टर्म्स ही ख़त्म हो गया ऊपर। तो नाउ हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो आपका गिवन एक्सप्रेशन है जो कि 4x⁴ माइनस 12x⁴ प्लस 29x² माइनस 30x प्लस 25, तो ये आपके पास इक्वल हो जाएगा। जो क्वेश्चन आपका है ना वो आपका आंसर होगा। क्या क्वेश्चन है? 2x² माइनस 3x, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस माइनस 2x² माइनस 3x प्लस 5, तो ये आपके पास आंसर आ गया। और इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि कैसे पता चलेगा कि आपका क्वेश्चन सही है कि गलत है, कि रिमाइंडर 0 आना चाहिए, ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने आपको एक ये भी बताया था, अक्सर ये MCQ में भी पूछा जाता है, और आगे जब स्पेशली हम इस टॉपिक से रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे तो तभी ये चीज़ हमारे काम आएगी कि जब भी आप किसी एक्सप्रेशन को डिवीजन मेथड से उसका स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं तो कैसे पता चलेगा कि वो जो गिवन एक्सप्रेशन है वो परफेक्ट स्क्वायर है। अगर वो कम्प्लीटली सोल्व हो, इट्स मीन उसका रिमाइंडर 0 आए, तब हम कहेंगे गिवन एक्सप्रेशन इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो इसी के साथ ही हमारा आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप कि जो कंसेप्ट, जो चीज़ें मैंने आपको समझाने की कोशिश की वो आपको अच्छे से समझ आई होंगी। लेकिन फिर भी अगर आपको किसी स्टेप में कोई कन्फ्यूजन है तो आप जो है कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर गिवन है, उधर भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो रहे हैं, वीडियो में आपको अच्छे से समझ आ रही है, तो वीडियो को लाजमी लाइक करें। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया ये तो फिर बहुत बुरी बात है कि आप मतलब फ़ायदा उठा रहे हैं लेकिन जो है चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे। बाकी आपकी मर्ज़ी। और अगर आपको जो मेरा काम अच्छा लग रहा है या मुझे मेरे काम के हवाले से कोई एडवाइस देना चाहें तो वो भी आप दे सकते हैं। और अगर आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है तो लाजमी अपने दोस्तों को भी बताएं। हम कुछ स्टूडेंट जो होते हैं ना, अपने दोस्तों की इस वजह से नहीं बताते कि अगर मुझे समझ आ रही है एक चैनल से तो मैं दूसरे को क्यों बताऊँ ये अच्छा नंबर ना ले ले। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपने अपनी मेहनत के नंबर लेने, उसने अपनी मेहनत के नंबर लेने। अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं।